जय माता दी दोस्तों, प्रयागराज ऋषि का लाइफस्टाइल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, घर का भी सारा काम हो गया है। देखिए ये मैंने ना रात में मेहंदी लगाई थी, कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रयाग अभी सोया हुआ है, ऋषि का जग गई है, वो तो अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गई है, आप देख सकते हो, क्योंकि अभी इनका एक एग्ज़ाम और रह रहा है। तो बस अभी मैं बच्चों को उठा के उनको नहला धुला के फ्री करूँगी, फिर जस्ट हम पूजा करेंगे। साफ व्लॉग में बने रहना। बोले जय माता दी ऋषिका, जय माता दी। जय माता दी। फ्रेंड लोगों को बोलो जय माता दी फ्रेंड्स। ये सो रही थी तो मैंने ना इसके सोते सोते देखी मेहंदी लगानी है, इसने हटाई भी नहीं है, क्योंकि अकेले ऐसे क्या लगाती। तो सो फ्रेंड, मेरी पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, फल श्रृंगार कलश की सारी तैयारियां हो गई है। सबसे पहले हम अपनी माता रानी को स्नान करा देते हैं। आज हम अपनी माता रानी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पहले मैंने दूध से स्नान कराया, मैंने उनको देसी घी से स्नान कराया, फिर उसके बाद में मैंने दही से स्नान कराया। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है, तो लास्ट में फिर मैंने शहद से भी स्नान कराया अपनी माता रानी को। थोड़े से गंगा जल के साथ में स्नान करवाया और आखिर में जल के साथ स्नान करवा के उनको अभी हम तैयार कर देते हैं। तो मैं अपनी माता रानी के लिए ये नया लहंगा लाई हूँ, तो मैंने अपनी माता रानी को कपड़े पहना दिए हैं, तिलक लगाया, लड्डू को भी स्नान करा दिया है। अब हम जौ बो लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी, फिर मैं जौ डालूंगी। इस तरीके से जौ अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम सबसे पहले अपनी माता रानी को स्थापित करेंगे। प्रयाग ने माता रानी को चुनरी उठाई, ऋषिका ने माला पहनाई। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको टीका लगाया, फूल चढ़ाए और फिर माता रानी को फूल चढ़ाए। मेरी माता रानी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं माता रानी के चावल से ना 9 आसन बनाऊंगी। आसन बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे 9 सुपारी ली हैं, जिनको मैंने माता रानी का रूप दिया है। तो सारी मैं सुपारियों को इन आसन पे अच्छे से विराजमान करूँगी। अब हम सबसे पहले अपनी माता रानी को तिलक लगा लेते हैं, उनकी सिंह सवारी को भी तिलक लगाते हैं, और जो हमने ये सुपारी की नव देवी बनाई है इनको भी हम तिलक लगा देते हैं। तिलक लगाने के बाद में हम अपनी माता रानी का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी माता रानी को बिंदी लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम अपनी माता रानी की मांग भरेंगे। माता रानी हमेशा सबको सदा सुहागन रखे, उनकी सुहाग की रक्षा करे। फिर मैंने अपनी माता रानी को चूड़ी पहनाई और मेहंदी लगा दी। माता रानी सबका ऐसे ही श्रृंगार बनाए रखें। तो माता रानी का श्रृंगार करने के बाद में अब मैं कलश की तैयारी कर लेती हूँ। तो कलश में मैंने मीठा डाला, एक कोइन डाला, फूल डाला, और कलश की स्थापना हम ऋषिका से ही करवाते हैं। तो ऋषिका ने इस पर स्वस्तिक बनाया। कलश को हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। तो कलश से स्थापना करने के बाद में हमने नारियल को टीका लगाया, फूल चढ़ाया और थोड़ा सा जल चढ़ाया। फिर तो अभी हम पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले मैंने दोनों बच्चों को तिलक लगाया। तो ऋषिका को तिलक लगाने के बाद में मैंने फिर प्रिया को तिलक लगाया। उसके बाद हमने ना वीडियो कॉल इसके डैडी के पास में कर ली थी, और फिर वीडियो कॉल से ही पूरी पूजा की हमने। आरती करने के बाद में अब हम अपनी माता रानी को भोग लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने अग्यारी लगा दी है, और 2 लौंग के जोड़े का मैं यहाँ पे माता रानी को भोग लगाऊंगी। आप कभी भी लौंग का भोग लगाएं तो हमेशा जोड़े के साथ में ही लगाएं। तो यहाँ पे मैंने 2 जोड़े के साथ में लौंग का भोग लगाया। फिर मैंने यहाँ पे पताशा रखा, क्योंकि आज शैलपुत्री माँ का दिन है, तो उनको सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगेगा। गुगर चढ़ाया और फिर देसी घी का भोग लगाया। बोलो शैलपुत्री माता की जय। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ भोग सब कुछ हो गया है। जब ऋषिका के डैडी यहाँ रहते थे तो हम लोग हमेशा नवरात्रों में हवन करते थे। तो अभी मैं अग्यारी पे ही थोड़ा सा ना आहुति दे देती हूँ। जो गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिए थे उन्हीं की ही मैंने मंत्र बोल के आहुति दी थी। सारी तैयारियां, पूजा तो बहुत अच्छी हो गई मेरी, लेकिन मैं उनको बहुत याद कर रही थी, क्योंकि हम लोग ना हमेशा साथ में ही पूजा करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की मर्ज़ी।
तो मैंने ये छोटा सा हवन कर लिया है। उसके बाद मैंने ये माला जाप करी। जब से मैंने गुरु दीक्षा ली है उसके बाद में पूजा करने के बाद में हमेशा ये माला करती हूँ। माला करने के बाद में हमने सूर्य देव को जल चढ़ाया, उनको भी प्रणाम किया। आज संडे था तो इसलिए तुलसी माता में हमने जल नहीं दिया है। फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई और माता रानी को भी भोग लगा दिया है चाय का। फ्रेंड अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है, माता रानी को भोग लगा दिया है। अभी थोड़ी सी ठंडी जाएगी तब मैं पीऊँगी। सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी, आज मैं जग गई थी 4:30 बजे। उठ के बस अपना सारा काम किया। मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था तब, क्योंकि मुझे ये था कि थोड़ा जल्दी ही काम अपना ख़त्म कर लूँ। वही करना था, झाड़ू पोछा। सुबह उठ के बस झाड़ू पोछा वगैरह किया अपना। फिर दैन नहा धो के अपना तैयार हो गई, मंदिर को तैयार किया, सजाया, जो भी करना था छोटा मोटा। और फिर इसके बाद तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आज है माँ शैलपुत्री देवी का दिन। तो माता रानी आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। माता रानी हमेशा आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आपको कामयाबी दे। अरे ओ भाई ओरियो, ये क्रीम किसने निकाली पीछे से? ये फेस पे लगाने वाली क्रीम मैंने तो ये यहाँ से निकाली थी, यहीं रख दी? यहीं से निकाली थी तुमने? नहीं, अलमारी में तभी ये चेयर इधर रखी हुई है। इसको वापस कौन रखेगा? हम रख देंगे बाद में। अच्छा, अभी खा रहे हो? हैं, खा लो। दोपहर को मैंने कुछ फल काटे। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया, फिर उसके बाद में हम लोग भी इनको खा लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले माता रानी का ये फल का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। तो आज मैं ना बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू का पराठा। तो आलू मैंने उबाल के रख दिए थे पहले ही, और उनको छील के भी पित्ती बना दी थी, वो वीडियो नहीं बन पाई है। अभी मैं फटाफट से आटा लगा दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा व्रत है तो मैं बच्चों को खाना दूँ ही ना, लेकिन ऋषिका प्रिया का मन तो था कि मम्मा हम लोग भी फास्ट रखेंगे। तो मैंने उनको फिर मना कर दिया कि बेटा अभी नहीं, जब थोड़े बड़े हो जाओ तब रखना। तो उनके लिए तो मैंने खाने की तैयारी कर दी है। 1-2 छोटे मोटे बर्तन पड़े हुए थे तो फटाफट से मैंने उनको भी धो के रख दिया। फिर मैं उन लोगों के लिए फटाफट से आलू के पराठे बना दूँगी। बच्चों को मैंने यहाँ पे आलू का पराठा दही के साथ में दे दिया है। तो अभी दोनों बच्चे बहुत ही इंजॉय करके खा रहे हैं, क्योंकि उनके ना फेवरेट है आलू के पराठे। सारे काम एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। तो अभी बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम बच रहा है, तो फिर थोड़ी देर मैंने उनको पढ़ाने के लिए बिठा दिया। तो मैं प्रिया को सुन रही थी, तो वो बोला कि मम्मा मुझे याद है। तो मैंने बोला कि चलो लिखने से पहले मैं तुमसे थोड़ा सुन लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से सुना रहा था, और कॉमेडी भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि जीके का था तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो मैंने इसलिए ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला कि मैं इसको लिखवा के देखूँ या क्या, लेकिन हाँ लिखवा के भी ज़रूर देखूँ। इससे ना क्या है ना, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। ऋषिका का हिंदी का है तो हिंदी में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रिया को थोड़ी बहुत लिखने में होती है, लेकिन ऋषिका को नहीं होती। तो सारा कुछ याद कराने के बाद में मैंने फिर इन दोनों बच्चों को ना थोड़ा सा लिखने के लिए दे दिया है, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। शाम के भोग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ना फटाफट से बनाया ये खीरे का रायता। व्रत में बहुत से लोग आलू की चाट बनाते हैं, कुटू की पकौड़ी बनाते हैं। ये सब चीज़ें ना गर्म रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा खाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ना ये खीरे का रायता बनाया था, जो काफ़ी टेस्टी बना था। साथ ही हमने बनाया है यहाँ पे आज कूटू की पकौड़ी। कूटू के आटे और बॉयल आलू के साथ में मिक्स करके मैंने ये बनाई है। आधी पकौड़ी हमारी सिक के तैयार है। रायता भी मैंने कटोरी में रख लिया है। थोड़ी सी ये पकौड़ी बच रही है, इनको भी सेक के फिर हम फटाफट से माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग तैयार है, शाम की आरती मैंने कर ली है। माता रानी को फटाफट से भोग लगा लेते हैं। बस ये व्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।